मेरे प्रिय बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि तुम जीवन में जिसे चाहते हो, जिसके लिए पूरा प्रयास करते हो, जिसे अपना सब कुछ मान लेते हो, वो तुम्हारी स्थिति को समझ नहीं पाता और तुम्हारे प्रेम के बावजूद वो तुम्हारे प्रेम को ना देखकर अपनी कोरी कल्पनाओं में खो जाता है और अपने लिए एक ऐसे जीवन का निर्माण करता है जहां वह पूरी तरह से सही होता है और तुम गलत साबित हो जाते हो। और इस एक कमी की वजह से तुम्हारे जीवन में न जाने कितनी निराशा घिर जाती। प्रेम का अभाव तुम्हारे मन से तुम्हारे विजेता होने का ख्वाब छीन लेता है। प्रेम का अभाव तुम्हारे मन में उठने वाले तरह तरह के विचारों को दबा देता है और तुम उलझे रह जाते हो जीवन के तुच्छ और छोटी बातों में। जीवन में तुम्हें कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिन पे तुम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते और कई बार दबाव के चलते ऐसे कार्य हो जाते हैं कि तुम स्वयं पछताते हो अपने फैसलों पर। जबकि ऐसा नहीं है कि तुम कुछ गलत करना चाहते थे या गलत होने देना चाहते थे, लेकिन दुविधा और तनाव की स्थिति ऐसी बनती है कि तुम एक सही फैसला लेने से चूक जाते हो और ये तुम्हारी निराशा का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। एक अभाव तुम्हारे लिए तरह तरह की विपत्तियों को घेर लाता है और आज तुम्हारे पास ये संदेश आया है क्योंकि तुम ऐसी ही विपत्तियों से घिरे, जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हर समस्या का समाधान प्रेम और धन का अभाव दूर होना है, जबकि वास्तविकता तुम्हारे अंतर मन में निहित है। ये प्रेम, ये धन ऐसा है जैसे यह तुमसे कभी दूर हो ही नहीं सकता, लेकिन सच्चाई के आगे एक ऐसा आवरण छिपा हुआ है, एक ऐसा पर्दा उठा है जो तुम्हें तनाव में बांधता है और दूर रखता है जीवन के अपने असली रहस्य को जानने से। मेरे प्रिय, आज तुम्हारा इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। जीवन कभी भी इतना खुशनुमा नहीं बीता जहां तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर यह स्वीकार कर सको कि अब तुम पूर्ण हो चुके हो। हर बार एक अनंत गहराई, एक अनंत खोज और फिर एक असीम खालीपन तुम्हारे मन में भरता रहा। तुमने उसे प्रेम किया बहुत ज्यादा, लेकिन वैसा हासिल ना कर सके जैसा तुम चाहते थे। वो बन ना पाए जैसा तुम बनना चाहते थे। लेकिन यही तो समस्या की जड़ है, क्योंकि तुम सदैव कुछ ना कुछ बनने का प्रयास करते गए, जबकि तुम्हें कभी बनना ही नहीं था। तुम तो होने के लिए आए थे और अपनी पूर्णता को स्वीकार करने में ही तुम्हारा अपना असली प्रगति था। एक असली उद्देश्य जो छिपा हुआ था तुम्हारे अपने असीम स्वीकृति में, पर तुम वही स्वीकार न कर सके। एक बार जब तुम अपने गहराइयों में उतरोगे और देखोगे कि तुम क्या पा सकते थे और तुम क्या पा रहे हो, तो तुम खुद से प्रश्न किए बिना रुक ना पाओगे। तुम्हें प्रश्न करना ही होगा। मेरे प्रिय, वो व्यक्ति जो केवल सोचता रहता है, सोचता ही रह जाता है। वास्तव में डर आना बुरा नहीं है, लेकिन डर के लिए कोई उपाय न करना, ये सबसे बुरी बात है। डर के लिए उपाय करने ही होंगे और डर का उपाय है बस प्रयास। एक कदम, एक छोटा सा कदम, कुछ भी, जिस चीज से डर लगे उसका ज्ञान उस डर को दूर करता है। डर है अज्ञानता में, डर है अनिश्चितता में। जब तुम निश्चित होते हो, जब तुम जानते हो, तो तुम्हें भय नहीं रह जाता। एक अंधेरे कोने में
एक ऐसे कमरे में जहां अंधकार भरा हुआ है, तुम डरते हो क्योंकि तुम अनजान हो उस कमरे की हर चीज़ों से। अंधेरा तुम्हें अनजान बनाता है और जैसे ही रोशनी आती है तुम्हारा डर गायब हो जाता है, क्योंकि अब तुम परिचित हो हर एक चीज़ से। डर पनपता है अज्ञानता से, अनिश्चितता से और अनजान बने रहने से। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब डर की बारी नहीं है। अब विजेता होने की बारी, और विजेता होने के लिए तुम्हें एक कदम बढ़ाना होगा। मेरे प्रिय, जो मनुष्य रेंगना चाहता है उसे पहले उठना होगा। जो चलना चाहता है उसे पहले रेंगना होगा। जो दौड़ना चाहता है उसे चलना होगा, और जोड़ना चाहता है उसे दौड़ना होगा। ये एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया से तुम आगे बढ़ते हो। एक कदम और सब हो जाता है। बस एक कदम और सब तय हो जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को पूरी तरह से तैयार है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इसका साथ दो। ब्रह्मांड चाहता है कि यह तुम्हारा साथ दे। ब्रह्मांड की अपनी मनसा तुम्हारे विजय में छिपी हुई है, लेकिन तुम स्वयं इसे रोक रहे हो अपने पास आने से। तुम इसे क्यों रोक रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? जबकि तुम असीम उन्नति को प्राप्त कर सकते हो, जबकि तुम विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हो, अपने प्रेम को पा सकते हो। उम्र, जाति, धर्म, लिंग, इन सब से परे एक ऐसे पड़ाव पे जहां तुम्हें सब कुछ असंभव लगता है, संभव हो सकता है। उम्र मायने नहीं रखती, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा हुनर मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो तुम्हारा केवल विचार और ब्रह्मांड का तुम्हारा समर्थन देना। यदि ब्रह्मांड समर्थन में है तो तुम विजेता हो। यदि ब्रह्मांड समर्थन में नहीं हुआ तो फिर चाहे तुम में कितनी भी प्रतिभा हो, चाहे कैसे भी कौशल को तुम अपने भीतर समाहित किए हो, हार निश्चित है। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम विजेता बनने हो। और जो विजेता बनने वाला होता है वो अपनी राहें खुद तय करता है। और तुम्हारे पास यह अवसर है कि तुम अपनी राहें खुद तय करो। हाँ, तुमने उसे प्रेम दिया। हाँ, तुमने उसे प्रेम किया। हाँ, ये कार्य ना कर सका, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम उसे प्रेम करते हो। ये प्रेम अमर है। ये प्रेम शाश्वत है। ये प्रेम रहेगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कोई भी आ जाए, चाहे बाधा आए, चाहे तूफान, ये प्रेम समाप्त ना होगा। तुम उम्मीद करते हो कि वह लौट कर आएगा। तुम उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारा साथ देगा। इसके बावजूद कि तुमसे गलतियां हुई, इसके बावजूद कि उससे गलतियां हुई, ये प्रेम शाश्वत होगा। तुम उम्मीद करते हो, लेकिन तुम्हारी उम्मीद से भी परे एक चीज है जो ब्रह्मांड सदैव सुरक्षित रखे हुए है। तुम अभी उससे अनजान हो, लेकिन जल्द ही तुम उससे जानोगे। वास्तव में तुम्हारा प्रेम तुम्हारे अपने पहचान में निहित है, तुम्हारे अपनी क्षमता, तुम्हारे अपनी तरक्की प्रगति में निहित है। और तुम जीतते हो जब तुम इसे समझ लेते हो, जब तुम इसे प्राप्त। मेरे प्रिय, अब जबकि तुम यहाँ हो तो ये तय हो चुका है कि तुम विजय पाओगे। लेकिन विजय पाने के लिए मनुष्य को बांटना पड़ता है, और यह सत्य है, क्योंकि बांटे बिना मनुष्य प्राप्त कर ही नहीं सकता। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, क्या चाहते हो सब मिलेगा। हर हाल में मिलेगा, हर तरीके से मिलेगा, जैसे चाहते हो वैसे मिलेगा। बस तुम्हें तय करना होता है, बस तुम्हें चुनना होता है, और सब हासिल हो जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो बांटने के लिए? यदि हाँ, तो अभी संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो। और आभार और उद्धार की भावना के साथ आभार व्यक्त करते इसे करो। फिर देखो कैसे यह हासिल होता है। फिर देखो कैसे तुम इसे प्राप्त। ये तुम्हारे लिए ही तो बन रहा है, यह तुम्हारे लिए ही तो बनाया गया है मेरे प्रिय। आभार व्यक्त करो इस संदेश का, इस संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, और देखो कैसे सफल होता है। मेरे प्रिय, जीत तुम्हारी सुनिश्चित हो चुकी है। संख्या 555 लिखकर मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मैं आऊंगा तुम्हें विजय मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे। संख्या 777, संख्या 555 और संख्या 51,000, इन तीनों चमत्कारी संख्याओं के एक एक पहलुओं को अपने भीतर करने दो, और देखो जीत कैसे तुम्हारी होती है। मैं सदा तुम्हारे साथ था हूँ।
इन संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की अवश्य होगी, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी तरक्की होगी। यह तय हो चुका है। प्रिय जी।